बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 14। बच्चे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। ठीक है, आपके पास एक वेक्टर v गिवन है, आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, आपके पास एक वेक्टर गिवन है v इज इक्वल टू -i + 4j + 8k। ठीक है बच्चे, अब आपने फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। बच्चे यूनिट वेक्टर बेसिकली अगर आपके पास एक यू वेक्टर गिवन है, यू वेक्टर आपके पास गिवन हो ai + bj। ठीक है, तो बच्चे इसका यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू यू डायरेक्शन वेक्टर डिवाइडेड बाय यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर इस फंक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप लिखते हो आपके पास यू डायरेक्शन वेक्टर गिवन है ai + bj, इसके नीचे लाइन नहीं आती। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल होता है, अंडर रूट आई के साथ जो लिखा है उसका स्केयर प्लस जो जे के साथ लिखा है उसका स्केयर। ठीक है, ये आपके पास आता है a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्केयर + b स्केयर i प्लस b डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्केयर + b स्केयर g। ठीक है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर। हमारे पास क्वेश्चन आपके पास गिवन है। ठीक है, आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चे इसका यूनिट वेक्टर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, v हैट से। ठीक है, विच इज इक्वल टू v वेक्टर डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम पहले v का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। v का मैग्नीट्यूड बच्चे आपके पास इक्वल होगा अंडर रूट, ठीक है, -1 का स्केयर, आई के साथ मिलता है -1 उसका स्केयर, जे के साथ मिलता है बच्चे 4 उसका स्केयर प्लस के के साथ मिलता है 8 इसका स्केयर। ठीक है, तो बच्चे अंडर रूट -1 का स्केयर 1 होता है। बच्चे जब भी माइनस की पावर इवन होती है तो ये पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, प्लस 4 का स्केयर बच्चे आपके पास 16 होता है, प्लस 8 का स्केयर आपके पास 64 के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट v मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको ऐड करें तो बच्चे आपके पास आंसर आता है 1 इसमें ऐड करेंगे 65 हो जाएगा, एंड 65 में आप 16 ऐड करेंगे आपके पास आंसर आता है 81। ठीक है, आप चाहें तो इसको बच्चे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। 1 + 16 + 64 आंसर इज इक्वल टू 81। ठीक है, ये आपके पास 81 है। तो आप इसका अंडर रूट चेक कर लें, क्या आपके पास अंडर रूट आता है। ठीक है, अंडर रूट आंसर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब बात बच्चे अगर आप अंडर रूट लेट्स सपोज 82 का लेते हैं, आपके पास आंसर आता है पॉइंट्स की फॉर्म में। तो ये पॉइंट्स की फॉर्म में आपने आंसर नहीं लिखना, आपने फिर इसी अंडर रूट 82 को यूज़ कर लें। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 81 है, तो अगर हम 81 को सॉल्व करें तो बच्चे आपके पास आंसर विदाउट पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपके पास किसके इक्वल है, 9 के। ठीक है, अब आपने v का यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, विच इज इक्वल टू v डायरेक्शन वेक्टर डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। तो हम v डायरेक्शन वेक्टर आपके पास बच्चे गिवन है, विच इज इक्वल टू -i + 4j + 8k, -i + 4j + 8k। ठीक है बच्चे, नीचे डिवाइड में आपके पास गिवन है v मैग्नीट्यूड, उसका आंसर आपके पास बच्चे है 9। ठीक है, अब आप सब के नीचे लहदा से डिवाइड कर दें, -i डिवाइडेड बाय 9 + 4 डिवाइडेड बाय 9 j वेक्टर + 8 डिवाइडेड बाय 9 k वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास बच्चे आंसर है इन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमने इन तीनों के नीचे लहदा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके पास कैंसिलेशन हो
मीन कोई कटिंग होती हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कटिंग बच्चे नहीं होती, तो 4 और 9 किसी भी एक टेबल में नहीं आते, 8 और 9 किसी एक टेबल में नहीं आते, लिहाजा यहाँ पे कोई कटिंग नहीं होगी। यहाँ पे यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।